कोई आदमी आज तक देखा नहीं है, लेकिन चीज़ है, ये बात सही है। लेकिन ये चीज़ का आज तक कोई देखा नहीं, कोई इसमें क्या है, इसे कैसे चीज़ है, क्या है, नहीं, किसी का पता नहीं। जय माँ काली, जय माँ कामाख्या, जय जगन्नाथ। आज मेरे साथ जुड़े हैं माँ काली घाट टेम्पल से पंडित जी बुल्लू प्रसाद। आज मेरा सौभाग्य था, जनवरी 11 2026 माता का दर्शन किया मैंने। और मैंने आज एक अलग सा अनुभव किया माता का दर्शन करते हुए। और एक गुड न्यूज़ और सौभाग्य मैं बोल सकती हूँ कि पंडित जी बुल्लू प्रसाद जी, जो कि इतने सालों से माता का सेवक रहे हैं, पूजा अर्चना करते हैं, वहाँ के हर उनके पीढ़ियों तक सब लोग माँ का पूजा करते आए हैं इतने सालों से, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और पहली बार मैं उनका इंटरव्यू लूंगी और कुछ कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी। ये टेम्पल कैसे बना, माता का कौन सा अंग यहाँ पे पूजा जाता है, 51 शक्तिपीठों में से ये एक बहुत महत्वपूर्ण शक्तिपीठ है। ये सारे जानने के लिए आप जुड़े रहिए एंड तक। और जो कोई भी नया है मेरे चैनल में सब्सक्राइब कीजिए और मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं कि उनका अनुभव क्या है शक्तिपीठों में से। इस शक्तिपीठ में कौन सा विशेष पूजा किया जाता है, पूजा विधि, और जो लोग इतने लोग जो आते हैं, जो कोई नहीं आ पाते हैं माता के दर्शन, कैसे उनके उन तक आशीर्वाद पहुंचा जा सकता है, वो सब आज हम डिस्कस करेंगे। बने रहिए एंड तक और चलिए स्टार्ट करते हैं। जय माँ काली। जय माँ काली। जय। तो मैं पंडित जी कुछ कुछ आपको क्वेश्चंस पूछूंगी। यहाँ का सिग्निफिकेंस क्या है, और माँ काली घाट का कैसे, मतलब 51 शक्तिपीठों में से इतना विशेष, इतना इम्पोर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, वो सब मेरे जो भी व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, उनको आप बोलिए, ताकि वो लोग भी घर बैठे जान पाए माता का जो इतना वाइब्रेशंस, जब जो कोई भी आता है, जो ऊर्जा है, जो ऊर्जा है माता को, जो भी टेम्पल में एंटर करते हैं, वो ऊर्जा हर कोई फील कर पाता है, वो सबको आप बताइए। तो पहला ये है कि पहले हम ये जो इतिहास में इतना इतने शक्तिपीठों में से ये माता का जो शक्तिपीठ है, क्या विशेषज्ञ है या फिर क्या सिग्निफिकेंस है जो लोग जानना चाहते हैं इस शक्तिपीठ के बारे में। कलकत्ता कालीघाट शक्तिपीठ है। माँ ये आदिपीठ है, 51 पीठ में एक पीठ है। माँ का दांव पाँव का 3 नंबर अंगुली गिरा है। हाँ, इसको साल में एक बार इसको पूजा होते है। जैसे पूरी जगन्नाथ जी में जैसे साल में एक बार में पूजा होती है, जैसे हम लोग जैसे बोलते हैं जून मन मासड़ पूर्णिमा को पूजा होती है, इधर भी मंदिर, माँ का मंदिर एक दिन बंद रहता है। उस दिन माँ का अंक निकाल के 11 पंडित जी ने अंदर में रहता है, उसका आंख बंद करके वो चीज निकाल के उसको नहा धो के पूजा वगैरह करता है उस दिन। ये 51 पीठ में एक पीठ है। और माँ सती का, जैसे आपने बोला कि माँ का जो राइट टो का जो उंगली गिरा हुआ है, क्या वो लोग उसको देख पाते हैं या फिर स्पर्श कर पाते हैं। ये आज तक कोई आदमी आज तक देखा नहीं है, लेकिन चीज है, ये बात सही है। लेकिन ये चीज का आज तक कोई देखा नहीं, कोई इसमें क्या है, इसे कैसे चीज है, क्या है, नहीं, ये किसी का पता नहीं। लेकिन माँ का राइट पाव का अंगुली जो है वो 3 नंबर अंगुली गिरा है। और ये कोई, मतलब जैसे कि हमारे जगन्नाथपुरी में जो मुझे पता है कि एक दिन होता है जिसमें दारू ब्रह्म को दिया, मतलब उसका स्पर्श किया जाता है, वैसे माता का कुछ ऐसा है कि कोई इस तिथि है जिसमें माता का वो अंग को स्पर्श किया जाता है, पूजा किया जाता है। नहीं, माँ को पूजा करने का टाइम माँ को रोज माँ का चरण छू के परम कर सकते हैं। माँ का डेली दर्शन है, डेली माँ के चरण में गर्भगृह में माँ का दर्शन मिलते हैं, कालीघाट काली। लेकिन माँ का जो अंग जो गिरा है उसका आज तक कोई भी नहीं छुआ है, कोई भी देखा भी नहीं, आग कसम कोई भी एक आदमी नहीं है। जितना पंडित जी हम लोग को 3 जनरेशन इधर हो गया, कोई किसी का मुख से सुना भी नहीं है कि ये चीज का हम छुआ है, ये चीज का हम देखा है। लेकिन चीज है, अच्छा। ये बात सही है। और जो हर एक शक्तिपीठ में भैरव बाबा रहते हैं, हर एक शक्तिपीठ में शिव जी रहते हैं, यहाँ पे माता के साथ जो शिव जी विराजमान है, उनके बारे में थोड़ा बताइए। ये शिव जी है। देखिए माँ का जो जो बात वो आप और एक सवाल पूछ रहे थे हमको,
ये माँ को जो जीव जो निकले है, ये लोग का माँ स्वयं वैष्णवी है। माँ का जो एक एक रूप है ये सब। माँ स्वयं वैष्णवी, माँ का पास बलि प्रथा भी है, लेकिन माँ का नाम से चल रही है, बात सही है। माँ लेकिन वैष्णवी है, माँ का सब बलि प्रथा हो रहा है। माँ का गला में 108 का चला चामुंडा जो मुंडू है, 108 का मुंडू है, ये लोग के लिए बलि प्रथा। माँ के पास रोज बलि होता है, एवरी डे बलि होता है माँ के पास। ये प्रसाद किसका लगता है? वो चल्ला चामुंडा के लिए लगता है, माँ के लिए। माँ स्वयं बेस्ट है, माँ के लिए पूरा वेज प्रसाद होती है, माँ के लिए प्योर वेज प्रसाद। ये माँ का कोई ये जो बलि का प्रथा माँ का नाम से चलती है। जैसे गला में 108 का जो मुंडू है, वो लोग के लिए बलि प्रथा है। और जो माँ जो मुंडा माला पहनती है, वो उसका विशेषज्ञ क्या है? वो उसका इम्पोर्टेंस क्या है जो मुंडा माला वो पहनती माँ है? का सब संतान है, वो सब अच्छा। सब एक एक रूप का संतान है, संतान प्राप्त है। अच्छा। माँ के लिए नहीं, माँ के लिए संतान के लिए बलि पता है। उस माँ का गला में उसका जो गला चमुंडा, ये जो हम जैसे सुना है कि शिव जी जब रात में वो सत्संग में रहता है, शिव जी वो कोई घर में, कोई मंदिर में, कोई मस्जिद में रहे। शिव का अवतार जब होगा वो श्मशान में जाते हैं। तो माँ भी एक दिन पता नहीं कि शिव जी श्मशान में गया है, माँ भी जैसे अचानक जब उठ के सुबह जैसे दरवाजा खुल के देख रहे शिव जी आके, वो तो ये जो हम जो जैसे भांग ये सब, माँ शिव जी तो वही सब करती है। ये जैसे आके अचानक बाबा माता रानी जब दरवाजा खोल के बाहर में गए, शिव जी का ऊपर में पाव गिर गया माँ का। अच्छा। उस टाइम माँ चमत्कार से जीभ निकल गया, जो जीभ निकल गया आज तक जीभ बाहर ही निकल गया। अच्छा। और जो भैरव बाबा यहाँ विराजमान है, उनका क्या उनके बारे में ये तो नकुलेश्वर भैरव जी है। अच्छा। हाँ, ये भी सही बात है। जब तक माँ का प्रसाद, पहले भैरव जी का भोग होने के बाद माता की भोग होता है, सुबह दोपहर को शाम को हर टाइम। माँ के पास में सवेरे से 3 बार प्रसाद होते हैं माँ के पास। सुबह प्रसाद होते 2 पीस रसगुल्ला होते हैं सुबह। माँ का दोपहर में प्रसाद होता है, जब बलि चढ़ता है उसका मीट चढ़ता है, फीस बहुत 2-3 साल का फीस चढ़ता है, और पुलाव पायस बहुत कुछ होता है माँ के पास। ये सब गरीब को भी मिलता है प्रसाद, हर आदमी ये प्रसाद खा भी सकता है। अच्छा। हाँ। और माँ काली का जो ये स्वरूप है, वो कैसे दूसरे माँ काली मंदिर में से भिन्न है, मतलब डिफरेंट है? यहाँ जो स्वरूप उनका जो पूजा जाता है, वो कैसे डिफरेंट है बाकी माँ काली मंदिरों से? इतने माँ काली मंदिर है इंडिया में, भारत में, तो कैसे डिफरेंट है? हम तो, मैं जितना जानते बोलने चाहती है, ये जो माँ है, ये बहुत माँ है, माँ लेकिन एक ही है। जैसे जीव का 2 जीव है, जैसे नर और नारायण 2 किस्म है। हाँ, भगवान सब एक ही है। हम लोग आदमी भी जैसे है 2 किस्म है, माता रानी भी और भगवान भी ऐसे नर और नारायण दोनों लेके चलते हैं। लेकिन माँ को जैसे भक्ति से जो प्रे करेगा माँ, लेकिन सबसे बहुत हम तो माँ का पास करके खाती हूँ। मेरे पर्सनल का बात बोल रहे हैं, माँ का आप जितना प्यार से मांगेगा माँ इतना आप लोग को भोला करेगा। नहीं, मेरे जो जो कोई भी मेरे देख रहे होंगे दर्शक, कोई कोई ऐसे हैं जो कि माँ काली को डरते हैं, माँ काली का नहीं, स्वरूप से डरते हैं। आप थोड़ा मेरे व्यूअर्स को बताएं सबसे माँ का पहले। डरने का कोई चीज ही नहीं है। माँ का नाम है माँ काली है, लेकिन उग्र रूप बोलते हैं हम लोग का। कालीघाट का माँ काली उग्र रूप नहीं है। माँ पूरा शांत है। माँ उग्र रूप नहीं है। माँ काली का नाम जिसने सुनता है, माँ काली का भयंकर रूप आदमी जानते, लेकिन हम लोग का कालीघाट का माँ काली ऐसे नहीं है। माँ पूरा शांत है। और माँ को जो मांगेगा, जो मन से जो प्यार से जो बोलेगा वो काम पूरे ही होगा। आप शायद मंदिर में आके बोलिए, अपना घर में बैठ कर भी माँ को प्यार से बोलेगा तो माँ अपना बात सुनेगी। और मेरे जो व्यूअर्स जो यहाँ नहीं आ पाते हैं और गृहस्थ में रह के माँ काली का पूजा करना चाहते हैं, वो लोग कैसे कर पाएंगे, थोड़ा आप बताइए। तो आप लोग माँ का पास नहीं आ पाए तो आजकल तो ऑनलाइन में भी बहुत कुछ हो सकते हैं। ऑनलाइन में भी पूजा अर्चना भी होते हैं। कोई अगर कोई आने का किसी का मौका मिलेगा तो हमारा कांटेक्ट नंबर भी है, कांटेक्ट नंबर करके भी आ सकते हैं। अच्छा। अच्छा। और आप एक कुछ चमत्कारी अनुभव या फिर कुछ एक्सपीरियंस जो आपने देखा होगा माँ का, जो कि मेरे व्यूअर्स को आप बता सकते हैं? मैं तो बहुत बार माँ के सपने में मैं देखा हूँ, ठीक है। माँ को बहुत बार देखा है, और जिस टाइम में जो माँ को मैं प्यार से जो बोल गए वो मेरा काम पूरा होती है। ऐसे कब नहीं कि मेरा काम कभी हुआ नहीं है, सबका काम होता है। ऐसे नहीं कि मेरा काम नहीं है, सबका काम। माँ को जो विश्वास करते हैं, जो प्रेम से बोलते हैं, उसका काम पूरा होगा ही होगा उसका, कोई भी किसी का भी। अच्छा। और जैसे आपने बताया कि माँ आपके सपने में आके कुछ संदेश देती हैं,
तो जो कोई भी माँ काली का साधना करता है या फिर मेरा पूजा करता है। जो भी काम मेरा हुआ था सपन में आया था, वो सपन मेरा पूरा कंप्लीट हुआ था, मेरा सक्सेस हुआ था। अच्छा, हाँ। और जो कोई भी दर्शन करके जाते हैं, आप कैसे, मतलब कैसे फील होता है लोगों को? कोई आपको कुछ बताए होंगे अनुभव कि आपके दर्शन करने के बाद उनको ऐसे फील हुआ है, या कुछ संकेत मिलता है जिससे उनका काम पूरा होता है माँ करके? का पास दर्शन करना संकेत तो जरूर मिलेगा, आशीर्वाद प्राप्त तो जरूर होगा। लेकिन किसका प्राप्त होता है वो तो कोई हम लोग को पूछा भी नहीं आज तक। हाँ, लेकिन माँ का दर्शन जो आशीर्वाद लाभ बन करते उसका पूरा प्राप्ति होते है उसको। अच्छा, और सबसे इम्पोर्टेंट फेस्टिवल या कुछ ऐसे पूजा जो कि पूरा कालीघाट में इम्पोर्टेंट माना जाता ऐसे है? बात, माँ का पास पूजा तो डेली होता है, स्पेशल पूजा में होता है, जैसे हम लोग बोलते हैं दुर्गा पूजा है, काली पूजा है, ये सब तो ओकेशन का पूजा है। लेकिन दुर्गा पूजा और काली पूजा में बहुत भीड़ रहता है। सुबह दर्शनार्थी लाइन देने से बहुत टाइम में दर्शन करता है, लेकिन सबका दर्शन होता है, बहुत बढ़िया दर्शन होता है माँ का पास। अच्छा, ओके। और अगर मैं बोलूं कि कलयुग में माँ काली का पूजा करना चाहिए, ये आप कितना, मतलब जो कोई भी माँ काली को मानते हो, जो कोई भी नए माँ काली के, सब कोई कोई मेरे व्यूअर्स बोलते हैं कि माँ काली के नहीं, सपना आते हैं, तो कलयुग में माँ काली को पूजा करना चाहिए? हाँ, भगवान को पूजा करना तो कोई मना नहीं है, खाली माँ काली भी नहीं है, कोई भी भगवान की पूजा भी कर सकते हैं। हाँ, कली युग में माता रानी को विश्वास करके पूजा करे, सब कुछ काम पूरा होगा माँ के पास। अच्छा, हम तो बहुत मानते हैं माता रानी के, बहुत मानते हैं हम, ये जो हम बोल नहीं सकते, इतना मानते हैं हम माँ को। अच्छा, आप मानते हैं क्या माँ काली, अगर इस जन्म में किसी ने किसी माँ काली को पूजा किया है तो श्योरली कुछ पिछले जन्म में उनका कुछ ना कुछ रहस्य रहा होगा, माँ से जुड़े हुए होंगे, ऐसे आप मानते हैं? क्योंकि आपने एक बार बोला था कि जैसे आप पूजा करते हैं, आपके इतने जनरेशंस हो गए हैं आप पूजा करते हैं, है ना? हम आपको लोग का कभी, 3 जनरेशन है इधर में। हाँ, हाँ, तो 3 जनरेशन हम लोग को इधर ही पूजा करती है तो हम लोग। आपको कभी ऐसे फील हुआ है, महसूस हुआ है कि मैं इस जन्म ने बहुत जन्मों से मैं माँ के साथ हूँ? नहीं, कौन सा जन्म से क्या है नहीं है तो वो तो हम नहीं बोल रहे हैं, लेकिन मैं माँ के, मेरे जितना जन्म होते माँ के पास ऐसे ही मेरा काम करने दिए, माँ के पास यही मैं प्रे करते हूँ। ठीक है। और लास्टली मेरे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स के लिए कुछ माँ के तरफ से संदेश आप देना चाहते हैं, ताकि माँ के साथ वो जुड़े रहे, माँ के जो बिगनर्स है, जो माँ को डरते हैं और वो जिसका पूजा, भी कोई भी है आदमी, मतलब एक दिन ना एक दिन माता रानी का दर्शन करना बहुत जरूरी है। कोई भी आदमी एक दिन आकर माँ का दर्शन करके जाने के बाद वो फील अपना फील कर सकते हैं कि माँ का दर्शन करने का हमारा क्या लाभवान हुआ है, क्या नहीं हुआ है, वो लोग ठीक बोल पाएंगे। हम बोलने से नहीं होगा, उन लोग को खुद अपने बोलेंगे हम। वो आप लोग को अपना सब्सक्राइब फॉलोअर्स में वो आप लोग खुद आप लोग को बताएगा। ठीक है, ठीक है। और ये था आज बहुत महत्वपूर्ण इंटरेक्शन विद पंडित जी, जो कालीघाट से हमारे साथ जुड़े हुए थे। और आप लोग ये वीडियो देखिए, माता रानी के बारे में जानिए। ये 51 शक्तिपीठों में से बहुत इम्पोर्टेंट शक्तिपीठ है, जो कि कामाख्या कोई भी जा रहा है या कालीघाट जा रहा है तो कालीघाट, कामाख्या, जो 4 मेजर शक्तिपीठों में से एक कालीघाट टेम्पल है। और आप बने रहिए, और ये अगर वीडियो आप तक पहुंचा है तो ये माँ का संकेत है या माँ का आशीर्वाद है आप लोगों के लिए। और सब्सक्राइब करना या फॉलो करना मत भूलिए, मैं बहुत सारे वीडियोस ऐसे लेके आऊंगी। जय जगन्नाथ, जय माँ काली, जय माँ कामाख्या। नमस्कार, जय माँ काली, जय